हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जेफेक्स और एचटीएमएल में डिफरेंट क्या है, वो भी पूरा डिटेल में। मैंने आपको बताया था जेफेक्स कैसे अलग है, पिछली वीडियो में बताया था, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया, लेकिन अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा दोनों अलग अलग कैसे। ओके, तो जो जेफेक्स है वो आपको एचटीएमएल जैसा लगता होगा, लेकिन ये थोड़ा अलग है। इसमें हम इंटरनली वो एचटीएमएल में कन्वर्ट होता है हमारा जेफेक्स। वो उसको यूज किसका करता है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट का, और जावास्क्रिप्ट के रूल को फॉलो करता है। वो इसमें बहुत सारे फेडरल डिफरेंस है, जो कि आप एक डेवलपर आपको पता होने चाहिए। तो की डिफरेंस क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सिंटेक्स का वैलिडेशन में इसमें लिनिट का यूज होता है। ओके, और उसमें स्ट्रिक होता है, मस्ट बी वैलिड जावास्क्रिप्ट। ओके, उसमें स्ट्रिक्ट यूज होता है उसका। वो इसमें जो क्लास एट्रीब्यूट होता है हमारा एचटीएमएल में, वो इसमें हम क्लास का यूज करते हैं कुछ भी एट्रीब्यूट देने के लिए, और इसमें हम क्लास नेम का यूज कर सकते हैं। ओके, वो हमारे इसमें इनलाइन स्टाइल्स हम रेगुलर जो हमारी सीएसएस स्ट्रिंग रहते हैं उनका यूज कर सकते हैं। इसमें हम जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, केमल केस का यूज करके हम हमारे को स्टाइलिंग दे सकते हैं। और इसमें जो बुलियन एट्रीब्यूट रहता है वो आप केवल मेंशन कर सकते हो आप उसमें, लेकिन इसमें आप असाइन भी कर सकते हो, उनकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, वो असाइन भी कर सकते हो आप। इसमें जो कस्टम कंपोनेंट्स होते हैं वो अलाउड नहीं होते, और इसमें वो कैपिटलाइज पास्कल केस के फॉर्म में होने चाहिए। ओके, मतलब इसमें अलाउड होते हैं और वो पास्कल फॉर्म में रहने चाहिए। जो हमारे जो कंपोनेंट रहते हैं उनका पास्कल फॉर्म में रहने चाहिए, उसको पास्कल केस बोलते हैं। और इसमें सेल्फ क्लोजिंग टैग इसमें ऑप्शनल रहता है आपके एचटीएमएल में, लेकिन इसमें मैंडेटरी रहता है कि फॉर टैग इज एम्प्टी तो सेल्फ क्लोजिंग होना चाहिए। और हमारे जो जावास्क्रिप्ट लॉजिक है वो एचटीएमएल सपोर्ट नहीं करता, और जेफएक्स में सपोर्ट करता है यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। ओके, और हमारे जो कमेंट रहती है वो इसमें ऐसा होता है, सेमी अपना एंगुलर ब्रैकेट और नोट इसका यूज किया जाता है, और इसमें कर्ली ब्रेसेस का यूज किया जाता है। ओके, तो ये इनके की डिफरेंस थे। अब मैं इनको डिटेल में बताते हैं डिफरेंस कैसे। जैसे आपको जिसमें अब एचटीएमएल में क्लास का यूज करते थे फिर कुछ भी एलिमेंट को दिखाने के लिए, कीवर्ड को रिवर्व करने के लिए, तो ये एक रिवर्व कीवर्ड है। ओके, तो जो जेफिक्स है ना, उसमें आप नहीं कर सकते। उसका रीजन भी यही है क्योंकि एक रिवर्व कीवर्ड है वो एचटीएमएल के लिए, इसलिए आप यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इसमें क्या यूज करते हैं, क्लास नेम का यूज करते हैं। इसमें आप इनलाइन स्टाइलिंग कैसे करते हो, आप डायरेक्टली स्टाइल करके उसको स्टाइल दे देते हो। इसमें आपको स्टाइल को एक कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद एक और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप इसकी स्टाइलिंग कर सकते हो जेफिक्स में। डबल कर्ली ब्रेसेस, वन फॉर जेफिक्स और वन फॉर जेएस ऑब्जेक्ट। डबल कर्ली ब्रेसेस इसलिए लगाए हैं, एक तो जेफिक्स के लिए और एक और जो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के लिए। अब इसमें जो सेल्फ क्लोजिंग टैग है जो एचटीएमएल में जरूरी नहीं है। ओके, लेकिन हमारे जेफिक्स में सेल्फ क्लोजिंग टैग जरूरी है। और जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, ये वाले एट्रीब्यूट ऑन क्लिक, तो ये केमल केफ में रहते हैं जेफिक्स में, उसमें हम भले स्मॉल लेटर में लिखे देंगे चलेगा। और जो बुलियन एट्रीब्यूट्स हैं हमारे, जैसे इसमें टाइप, जिसमें चेक बॉक्स है, लेकिन इसमें आपको उसका जो टाइप है आपको उसको बताना पड़ता है ट्रू है फॉल्स है। ओके, वो जावा स्क्रिप्ट एक्सप्रेशन होती है वो आप एचटीएमएल के अंदर पॉसिबल नहीं है। ओके, लेकिन जेफिक्स के अंदर पॉसिबल है। ये दोनों के कमेंट में ये डिफरेंस है। ओके, अब इसमें जेफिक्स क्या सपोर्ट करता है, कस्टम कंपोनेंट्स बना सकते हो आप उसमें। एचटीएमएल कुछ कंपोनेंट्स जेफिक्स कुछ सपोर्ट ही नहीं करता, उसमें आपको अलग अलग बनाना पड़ता है, अलग अलग एचटीएमएल के वो डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं। और जो एचटीएमएल है वो जैसे आपको कुछ भी शो करना रहता है, तो जो एचटीएमएल की नेटिव है ना, वो यूनिक कोड एक्सप्रेशन को नहीं समझती। जैसे आपको अगर शो करना है एंड, हमारा जो शो होता है ना कंपनी का लोगो, तो इसमें एंड कॉपी लिखना पड़ता है। इसमें वो जो यूनिकोड का जो हमारा कोड है, जो सीसी लाइसेंस मिलता है ना, वो उसका हमने कोड लिख दिया तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। तो ये जेफिक्स का फायदा है एक और। अब इस पूरे वीडियो की समरी क्या है कि जो सबसे पहले सीएसएस क्लास होती है, एचटीएमएल में क्लास नेम से होती है। जैसे इसमें क्लास नेम से इनलाइन स्टाइल्स में इसमें स्ट्रिंग का यूज होता है, उसमें जेएसएस ऑब्जेक्ट का यूज होता है अभी कैमल केस में। इसमें इवेंट हैंडलर स्मॉल लेटर में रहते हैं, उसमें कैपिटल लेटर में। इसमें जो एट्रीब्यूट रहता है 4 रहता है, इसमें एचटीएमएल 4 रहता है। इसमें जो बुलेट एट्रीब्यूट रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, इसमें ट्रू रहते हैं, कमिटेड रहते हैं। इसमें जोएफ लॉजिक अलाउड होता है एचटीएमएल में, इसमें अलाउड नहीं होता हमारा। इसमें कर्ली ब्रेसेस का यूज करके हम यूज कर सकते हैं। ये दोनों में कमेंट में डिफरेंस है। ये इसमें सेल्फ क्लोबिंग टेस्ट में इसमें ऑप्शनल है, और इसमें जरूरी होता है हमारे को कि सेल्फ क्लोबिंग टेस्ट होने चाहिए। कमेंट्स इसमें एचटीएमएल सपोर्ट नहीं करती, इसमें सपोर्ट करती है, इसमें और वो भी पास्कल केस के अंदर। ओके,
तो यही था पूरा वीडियो जिसमें मैंने आपको HTML और JSX का पूरा डिटेल में कंपेरिजन बताया। आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करें, और इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।